भूमि में श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लाहौर में हो पाए? इतना हिंदू मुस्लिम तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था। आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? और इस जनरेशन को हुआ क्या, मेरे तो जिस समझ में नहीं आ रही है। इंसान को भगवान बनाने के लिए लगे हुए हैं यार ये लोग। भाई वो लोग भगवान बने ना बने, आप लोग कुछ जरूर बन जाओगे, समझिए। ऐसी जो IIT वाले बाबा गांजा फूक के 4 बेकी बातें क्या कर देते हैं, बंदे इसको भगवान ही मान बैठे हैं। और सारी मीडिया इसी के पीछे पड़ी थी भाई कुछ दिन पहले। और इस तरीके से ये 4 फुट का लड़का भाई राधे राधे नाम की रील क्या बनाने लग गया, लोग वाग इसे भगवान समझ बैठे हैं। 40 50 साल के उम्र के बंदे इसके पेड़ छू रहे हैं। भाई बस करो बकचोदी, समझ गए ना। हाँ, ये बंदा एक बिजनेसमैन है और धंधा करने के लिए मार्केट में उतरा हुआ है। ये बात आप लोग कब समझोगे? देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते। तो समझ गए आप लोग। इसलिए मैं गुरुजियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि इन लोगों के पास इतना सा भी दिमाग नहीं है, ज्ञान इतना बड़ा चोदी है, समझ गए। और जो गुरुजी आप राय दे रहे हो ना गोबर लगाने का, ये गलत राय नहीं है, कानूनी रूप से अपराध है। पता है क्यों? क्योंकि अगर गोबर की महक हल्की सी भी आपके दिमाग के अंदर चलेगी ना, तो आपका दिमाग महक में ही सड़ जाएगा। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, आपका दिमाग तो ऑलरेडी सड़ चुका है। पब्लिक का दिमाग तो खराब मत करो कम से कम, प्लीज। रिलेशनशिप की देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो उसे इस्तेमाल करा करो प्लीज। हम लोग कोई गाड़ी खरीदने नहीं जा रहे जिसकी टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है, समझ गए। जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, बकवास औरत। जितना दिमाग सेना के पास है, उससे ज्यादा दिमाग तो आतंकवादी भी रख रहे हैं। भाई आतंकवादी तो वहां घुस जाते हैं जहां सेना सोच भी नहीं पाती, बाद में सेना जाती है और ठाठा करके मारती है। तो दिमाग तो आतंकवादियों के पास है कि नहीं? देखो, आतंकवादियों के पास दिमाग है या नहीं है जो उन्हों की हेडिंग है, मगर एक चीज तो मुझे पक्का पता है कि आपके पास तो बिल्कुल नहीं है दिमाग, समझिए। है थोड़ा सा है बस, जिसका आप कभी यूज नहीं करते। तब ना वो हमारे घुस करके और अभी 20-22 लोगों को मार दिया। भाई दिमाग है तब ना ये काम कर रहे हैं। शिक्षा तो दोनों के पास है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप एटीट्यूड में आ जाएं, अभिमान में आ जाएं कि नहीं जी मैं हूं तो कोई है ही नहीं। विद्या यदि आपको अभिमानी बना दे, तो अभिमानी तो रावण था। रावण जितना विद्वान कौन होगा, लेकिन उस विद्वान के पुतले जलाए जाते हैं कि नहीं। और राम रावण से कम ही पढ़े लिखे थे, लेकिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं कि नहीं। आपकी इस बात का कुछ भी साइंस है क्या? कोई पॉइंट है? कुछ भी है तो बताओ मुझको। हाँ भाई, ये पॉइंट के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप फौज की तारीफ कर रहे हो कि आतंकवादी की, रावण की तारीफ कर रहे हो कि राम की, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी रावण की तारीफ करते हो, कभी फौज की, कभी राम की तारीफ करते हो, कभी आतंकवादी की। कुछ साइंस लगाओ, दिमाग दिमाग दिमाग। जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने की। ये सब छोड़ो, मुझे आप एक बात बताओ कि आपको कैसे पता? गुड क्वेश्चन है। आप भी गए थे क्या? जो इंस्टाग्राम का सब कुछ ज्यादा ही हो गया है। बस बहुत होगी मजाक मस्ती। तो अब हम बात करेंगे आपके और हमारे प्यारे बाबा बागेश्वर धाम। टेंशन मत लो, मैं भी इनका भक्त हूँ, मगर मैं अंधभक्त बिल्कुल नहीं हूँ, समझ गए ना। बस इनकी एक छोटी सी गलती है तो बहुत बड़ी, मतलब आपको बताना पड़ रहा है, छोटी सी गलती है, बस वो दिखाने चाहता हूँ। हमारे प्यारे गुरुजी की ये वीडियो कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में चली थी, जिसके ऊपर बाबा बागेश्वर धाम की टीम ने खुद ट्वीट करके सफाई दी थी। पता है क्यों? क्योंकि ये लड़का जो था ना, सिर्फ इसने अपना पर्चा देखने के लिए मांग लिया, और हमारे प्यारे गुरुजी ने क्या करा पता है? इसे पागली घोषित कर दिया। जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है, तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो। वैसे तो आप लोगों को यकीन कराने के लिए इतनी वीडियो काफी है, मगर आप लोग विश्वास नहीं करोगे ना, इसलिए इन गुरुजी के और भी काफी सारे सबूत है मेरे पास, समझिए, जिसको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज कमेंट में गाली पकड़ने से पहले आप लोग पहले ये वीडियो देखो। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी? आप लोग इस टाइम ना थोड़ा ध्यान से सुनना, ये शख्स क्या बोलता है और हमारे प्यारे गुरुजी क्या बोलते हैं, और ये शख्स की समस्या का हल हमारे गुरुजी किस तरीके से निकालते हैं, एक बार ध्यान से सुनना प्लीज। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है, तो
तो आपको क्या लगता है इसके अलावा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। आपके प्यारे गुरुजी और हमारे भी प्यारे गुरुजी इस लड़के को पर्चा इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे कि ना पढ़ पाए, मगर क्या करेंगे, और अंधभक्तों की तरह बिल्कुल नहीं था। जैसे इस लड़के ने पर्चा पढ़ने को हाथ बढ़ाया, इन्होंने सीधे ऊपर कर लिया पर्चा। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहां नहीं प्राप्त होनी है, ना लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? जैसे ही शख्स ने बोला था ना कि मैं देख सकता हूँ, वैसे हमारे गुरुजी पता है क्या करते, उंगली फेर फेर के खुद पढ़ के बता रहे थे, मगर उस लड़के को नहीं दिखा रहे थे। समझे ना? पढ़ा रहे थे। देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहां नहीं होना। लास्ट वर्ड देखना चाहूँगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम बिराय नमः, बोलने लगेंगे कृपा आशीर्वाद। महाराज बराबर। देखना चाहूँगा मैं उसे। हाँ, स्वतः बोलने लगेंगे। लव के बारे में कहेंगे, कुछ पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, नहीं होगा। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। या लव मुझे नजर नहीं आया। जैसे ही शख्स ने बोला था ना कि लव के बारे में लिखा हुआ नहीं दिख रहा, भाई दिखेगा भी कहां से, तुम्हारे प्यारे गुरुजी ने लिखा ही नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी हो। स्वतः बोलने लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने गुमा। अब आप लोग यही देख लो, जैसे इन गुरुजी के ऊपर खतरा मंडराने लग गया और गुरुजी तुम्हारे पकड़े जाने लग गए, वैसे उनका टीम का मेंबर कैसे पीछे आ गया सपोर्ट के लिए। कि महाराज इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए। ये लो भाई, पढ़ा लिखा तो पहले ही तैयार बैठा था, बस वो आदेश का इंतजार कर रहा था, कब गुरुजी आदेश हैं, कब मैं जाऊं। और इन्हीं का टीम का मेंबर है। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने, स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। लव और आए, हाँ। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलेंगे वो लव के बारे में। देखो भाई, पर्चा देखने के लिए इनकी टीम के मेंबर आ रहे हैं, वहां तक तो बात ठीक थी। जैसी भीड़ में से एक लड़की उठ के आई थी और उसने बोला था ना कि प्लीज गुरुजी मेरा भी पर्चा बना दो आप, वैसे इनके टीम के मेंबर क्या बोल के उतारते हैं पता है? कि आपने लेदर की बेल्ट पहन रखी है। क्या लगेगी बुलाए? भाई हमें तो नहीं दिख रही चमड़ी की बेल्ट, तूने कैसे देख ली है? एक्सरे नजर लगवा रखेगा तूने, जो टी शर्ट के भी आर पार देख सकता है। और अगर चमड़े से तुझे इतनी नफरत है तो मुझे एक बात बता, जो पंडाल में ढोलक बजती है वो क्या स्टील की होती है? वो भी तो चमड़े की होती है। कुंज बिहारी के चरण, राधा रानी। उतार दिए बेचारी लेडीज को है। अब इनकी और बकचोदी देखो आप, फिर मैं कुछ बोलूंगा। एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, नहीं, हम नहीं मानेंगे। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। माइक पे बुलाने से इसकी माताजी नहीं आ पाती, तो ये बंदा फिर खुद लेने जाता है उन्हें। यहाँ से चाहे जहाँ से जाओ, लेके आओ। गुरुजी का असली फ्रॉड तो अब शुरू होता है। जैसे इनकी माताजी स्टेज पे आ जाती ना, इनकी माताजी ने सिर्फ एक गलती कर दी जिससे इन गुरुजी को बचने का मौका मिल गया। इन्होंने ये बात बता दी थी बिगर माइक के कि भाई इस लड़के की शादी हो रखी है और इसके पास एक 6 साल की बच्ची भी है और समझदार के लिए सारा काफी है। सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। तो बाजी पर माताजी आपकी है, बिल्कुल मेरी माताजी। अब इनको पढ़वा दें। क्या लिखा? माइक से। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। तो देख लिया आप लोगों ने। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बिगर माइक के इनकी माताजी ने गुरुजी को एक बात बता दी थी अपने लड़के की कि उनकी शादी हो रखी है और उनकी 6 साल की बच्ची भी है, और उसी बात का इन गुरुजी ने ढंग से फायदा उठाया है। आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। देख ले भाई, बना दिया जनता को चूतिया। इन गुरुजी ने वही बात बताई है जो इनकी माताजी ने थोड़ी देर पहले बिगर माइक के गुरुजी को बता दी थी, और पब्लिक को लग रहा है कि इन्होंने ये बात सिद्धि और अपनी शक्ति से पता करी है। अगर ये बात इन्होंने अपनी शक्ति से पता करी होती ना, तो ये मुसलमान लड़की के बारे में शुरुआत में ये सब नहीं बोलते। अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं,
अब इधर आप लोग देख लो इन गुरुजी का चालाक दिमाग जो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम जैसे नहीं करने देंगे, समझ गए ना। और जो पर्चे पे वो सब लिखने लग गए जो इनकी माता जी ने शुरुआत में आती खैन बताई दी थी बिगर माइक के। तेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। उसी के साथ पर्चे पे गुरुजी लव वर्ड भी लिख देते हैं और वो पर्चा हो गया अब कैमरे में दिखाने के लिए रेडी। और देख सकती हो आप गौर से एकदम साफ साफ दिख रहा है कि बॉर्डर के बाहर अलग से लव वर्ड लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो बस गाइस वीडियो हम करते हैं यहीं लोग खत्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए है और किसी को हेड देने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना।